कौन सा अवसर? सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जाने हमारे कितने जन्मों के कोई पुण्य कर्म उदय हुए, जिनके प्रताप से, जिनके प्रभाव से हमको परमात्मा का ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर रूपी अमोलक साधन प्राप्त हुआ। और कैसा है ये शरीर? सुर दुर्लभ, यानी कि बड़े बड़े देवता भी इस मनुष्य शरीर रूपी साधन को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से रात दिन अनुनय विनय करते हैं, विनती करते हैं कि हे मालिक, हमको भी आपकी कृपा से आपका पंचभौतिक मनुष्य शरीर रूपी साधन प्राप्त हो, जिससे कि हम भी आपकी शाश्वत भक्ति को प्राप्त करके अनन्य आनंद को प्राप्त कर सकें। मेरे भाई बहनों, उन देवताओं के रात दिन याचना करने पर भी उनको ये मनुष्य शरीर नहीं मिल सका, जो मनुष्य शरीर हम आप सभी को आज प्राप्त है। और इस मनुष्य शरीर की ताकत है कि आज हम पूजनीय सदगुरु साहिब जी के सानिध्यता में उनके अमृत वचनों को सुनने के लिए बहुत लालाहित पूर्वक से बैठे हुए। तत्पश्चात हम पर परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई, चूंकि जीव पर मुख्य रूप से 4 प्रकार की कृपाएं निहित होती हैं। प्रथम अभी जो वर्णन हुआ पूजनीय गुरुदेव जी की कृपा से, उन्हीं के शब्दों का सहारा लेकर हरि कृपा का वर्णन हुआ। हरि कृपा से हमको परमात्मा का ही साधन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आज हम पर सद्गुरु कृपा और संत कृपा जब होती है, संत कृपा से हमको परमात्मा का सत्संग प्राप्त होता है। ये जन सामूहिक सत्संग जो आज हमको प्राप्त है, ये संत कृपा से हमें प्राप्त है। इस सत्संग की ताकत, क्योंकि जब तक हमको ये सत्संग प्राप्त नहीं होगा, हमको अपने आप के विषय में पता नहीं चल सकता कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा निज कर्तव्य क्या है, हमारा स्वयं का निज परिचय क्या है, हमारे जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है। इन सभी विषयों के बारे में यदि हमको जागृति होती है, जानकारी होती है, तो सद्गुरु के सत्संग के माध्यम से। क्योंकि जब तक हमको संतों का ये सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम आप सबकी अर्थात इस जीव की हालत क्या है कि कहां से आयो पिंड हित कहा तुम्हारी आस, और तन छोटे हंस बिछड़े जब कहां करोगे वास। इस 5 तत्व के शरीर को पिंड की उपमा संतों ने बताया। हमको पता ही नहीं है कि हम कहां से आए हैं और हमको कहां अपने जाकर के वास करना है, हमारा ठिकाना कहां है। कहां करोगे वास बता किस मार्ग जावे, कुआरी ढूंढे कंठ पीर को पतो ना पावे। जब तक हमको सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम आप सबकी स्थिति क्या है। जैसे कुआरी कन्या से पूछा जाए कि उसका पति कहाँ है, तो उसको नहीं पता, वो अपरिचित है उससे, क्योंकि न तो उसको उसके ससुराल का पता, और स्वाभाविक है जब तक ससुराल का पता नहीं है तो पति का कैसे पता होगा। ठीक इसी प्रकार से सत्संग का अनुसरण किए बिना हमको ये पता ही नहीं है कि हमारा गांव कौन सा है, हमारा स्वयं का वास्तविक निज परिचय अर्थात हमारा स्वयं का निज नाम क्या है, हमारा निज परमात्मा कौन सा है। क्योंकि चौपाई तो हम सभी बोलते हैं तुलसीकृत रामायण से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखरासी। अके जीव परमात्मा का अंश है, चैतन्य है, समस्त सुखों की खान है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम किसके अंश हैं, कौन सा हमारा गांव है, कहां हमारा ठिकाना है। इन सभी विषयों की जागृति हेतु संसार में हमको संतों के सत्संग की आवश्यकता है, जो आज परमात्मा सद्गुरु साहिब जी की असीम अनुकंपा से हम आप सभी को सहजता से ही सुलभ है। ये सत्संग की ताकत वो है। परमात्मा की भक्ति के विषय में रामायण जी में कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राण। परमात्मा की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, मालिक की भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है, लेकिन ध्यान रहे जब तक हमें परमात्मा का सत्संग या संतों का प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उस मालिक की भक्ति के विषय में कुछ भी जान नहीं समझ सकते, पहचान नहीं सकते। और इस सत्संग की ताकत, क्योंकि जहां हम बैठे हुए हैं इसकी वास्तविक पावर के विषय में हमको पता होना अत्यंत जरूरी है। आज हम यहाँ कितनी ऊंची जगह पर, कितनी ऊंचे पावर के समक्ष बैठे हुए हैं। क्यों संतों ने इसको दिव्य कुंभ की उपमा दी, क्यों संतों ने इसको महाप्रयाग की उपमा दी। सबसे बड़ा प्रयाग है, सबसे बड़ा कुंभ है, तो केवल ये सत्संग है। हमारे गुरुदेव जी अपने उपदेश में हमें समझाते हैं कि हमको चाहे 10 भागवत मिल जाएं, अपने द्वार पर हम चाहे 10 भागवत करवा लो, 20 रामायण करा लो, करोड़ों यज्ञ एक तरफ को, और इनके संतों का जो सत्संग आज हमें प्राप्त है, ये सत्संग एक, ये पावर है सत्संग।
लेकिन इस पावर को तभी समझ पाएंगे जब हम संतों का अनुसरण करेंगे, सदगुरु का अनुसरण करेंगे। चूंकि गरीबदास जी ने सत्संग के विषय में कहा भी है कि सत्संग जननी ज्ञान की, हरे कोटि अपराध, भक्ति विवेक वैराग मिले, पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण, धर्म की भीत डिगावे, जीते चारों खान, मोक्ष पद सहज ही पावे। गरीबदास सत्संग में तुम सदा रहो गलतान, सत्संग ऐसा कल्प करो सब सुखों की खान। गरीबदास जी अपने वाणी के अंदर कहते हैं कि सत्संग जननी ज्ञान की हरे कोट अपराध। हमारे गुरुदेव जी हमें अपने उपदेश में समझाते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर कोई भी धर्मशाला हो, मकान हो, मंदिर हो, उसके अंदर जब तक दीपक का प्रकाश नहीं होता तब तक उसके अंदर अंधकार है। और जहां अंधकार है, हम आप सभी क्या बोलते हैं, मतलब वहां फलाने फलाने घर भूतन का वासा है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जब तक परमात्मा का सत्य ज्ञान प्रवेश नहीं है, तब तक हमारे अंतर हृदय के अंदर भी अज्ञानता रूपी भूतवासा है। और वो अज्ञानता रूपी भूतवासा कब मिटेगा? जब हमको सदगुरु का सत्संग प्राप्त होगा। क्योंकि सत्संग ही ज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है। सत्संग जननी ज्ञान की हरे कोट अपराध। सत्संग के अंदर आने से हमारे अंतर हृदय के अंदर तत्व ज्ञान का प्रवाहित होता है। और जब तत्व ज्ञान सदगुरु के द्वारा हमारे अंतर हृदय में प्रवेश करा दिया जाएगा, तो इस सत्संग की पावर, ज्ञान के प्रभाव से और भक्ति के प्रभाव से क्या है? हरे कोट अपराध। हमारे कोटि जन्मों के करोड़ों विकार रूपी कर्मों को काटने की क्षमता, उन विकार रूपी कर्मों से हमें निर्बंधित करने की क्षमता इस सत्संग के अंदर है। और इस सत्संग में क्या मिलता है हमें? भक्ति विवेक वैराग मिले, पावे पद निर्वाण। कौन सी भक्ति हमको सत्संग से प्राप्त होती है? इसका अनुसरण हमको सदगुरु साहिब जी के वाणी में सुनने को मिलेगा। जो अखंड भक्ति है वो सत्य भक्ति है, जिसको रामायण जी में अविरल भक्ति का नाम दिया। उस शाश्वत परम भक्ति की प्राप्ति हमको सत्संग के अंदर होती है। विवेक वैराग मिले, पावे पद निर्वाण। विवेक यानी विचार शक्ति की जागृति। हमारे अंतर में विचार शक्ति की जागृति कराने की ताकत इस सत्संग के अंदर है। वैराग मिले, वैराग चूंकि हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि एक तो बाहर का वैराग है और एक अंदर का वैराग है। बाहर का वैराग्य हमारे शरीर का हो सकता है, हमारी वेशभूषा का हो सकता है, हमारे जटा बढ़ाना, मूंड मुड़ाना, कान फुड़ाना, कंठी माला धारण करना, तिलक लगाना आदि, ये बाहर का वैराग्य हो सकता है। लेकिन सदगुरु के सत्संग की पावर है हमारे अंतर में अंदर का वैराग्य जागृत करने की क्षमता का। अब वो अंदर का वैराग्य कैसे और किस प्रकार जागृत होता है, ये हमको सदगुरु साहिब जी की वाणी के संबोधन में सुनने को मिलेगा। भक्ति विवेक वैराग मिले, पावे पद निर्वाण। निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद अर्थात विलक्षण पद, जिसके वर्णन करने की समर्थता ही सदगुरु साहिब है। पावे पद निर्वाण, भरम की भीति लगावे। क्योंकि युग युगांतर से हम अनंत प्रकार के भरम रूपी अज्ञानता में जी रहे हैं। उस भरम रूपी किले को यदि तोड़ने की ताकत है तो इस सदगुरु साहिब जी के सत्संग है। भरम की भीति दिगावे। और सबसे प्रमुख ताकत इस सत्संग की क्या है? जीते चारों खान, मोक्ष पद सहज ही पावे। जो कि हम आप सभी 83,99,999 योनियों के अंदर भ्रमण करने के पश्चात हम आप सबको 84 लाख योनि परमात्मा की मिली। तो उन चारों खानियों से निकालने की इस जीवात्मा को ताकत है, तो ये सत्संग है। जीते चारों खान, मोक्ष पद सहज ही पावे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास सच कहे तो हूं, गरीबदास ये सत्संग है सभी सुखों की खान।
ये सत्संग समस्त सुखों की खान है। इसको कल्प तरु की उपमा दी है, कल्प वृक्ष की उपमा दी है सत्संग, जिसमें लोक का सुख और लोक का सुख और अध्यात्म का सुख, तीनों सुख इस सत्संग के अंदर प्रवाहित है, इस सत्संग के अंदर मौजूद कितन धोया मुसल किया, मल मल धोई खाल, मन पापी धोया नहीं, अब छाई गयो जंगाल। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि तन धोया उज्जवल किया, मलमल धोई खाल। जैसे बाहर के हम किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, चाहे गंगा के धाम में चले जाएं, चाहे बेनेश्वर धाम चले जाएं, चाहे पुष्कर जी चले जाएं, भद्री जी के चले जाएं, नारायणी जी के चले जाएं आदि, उन समस्त तीर्थ स्थलों पर केवल हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो सकता है, लेकिन अपने वास्तविक अध्यात्म चेतना के लिए हम आप सभी को अपने अंतःकरण की शुद्धता की परम आवश्यकता है, और वो इस सत्संग से ही सुलभ है। तो हमारे गुरुदेव भगवान की वाणी में क्या प्रचलित है, इसको हम सुंदर समझने का प्रयत्न करें। कि सत्संग से बुद्धि बढ़े, झाड़ ओट जो घास, तुलसी संग कुसंग से होत बुद्धि का नाश। ओ सत्संग गंग में नाले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। अरे सत्संग गंग में नाले, तेरे मन को मैल छुड़ा ले। तेरे मन को मैल छुड़ा ले। Oh